जीजा जी मैं सोच रहा था कि हम लोगों को वैष्णो देवी चलना चाहिए। हाँ तो चला जा। पप्पू के कहने का मतलब है कि हम सब साथ में चलते हैं। वो क्या है ना, मम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि एक बार दामाद जी से भी पूछ ले कि अगर वो चलेंगे तो। हाँ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे खानदान के साथ नहीं। क्यों जीजा जी? क्योंकि एक ही गलती बार बार करने की आदत नहीं है मुझे। कौन सी गलती? मैंने पूछा कौन सी गलती? तुम्हारे खानदान वाले कहीं ले जाने लायक हैं? क्यों, क्या किया मेरे घर वालों ने? भूल गई तुम क्या किया तुम्हारे खानदान वालों ने? पिछली बार जब वैष्णो देवी गए थे तो खच्चरों के पास जाके सारे खड़े हो गए थे कि खच्चर से ही चढ़ाई करेंगे, पैदल नहीं चढ़ाई करेंगे। लेकिन जीजा जी उसके बाद तो हम लोग पैदल ही चढ़ाई किए थे ना। वो तो तुम लोगों की मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी? क्यों, तुम्हारे घर वालों को ये नहीं लगा था कि खच्चरों के पैसे मेरी जेब से जाएंगे? रहने दो, इतने भी हल्के नहीं है मेरे घर वाले जेब से जो हर बात पे तुम्हारी शक्ल देखें। बिल्कुल सही बात कह रही हैं दीदी, बिल्कुल सही बात है। चुप कर, बात तो सही है। एक बात बताना, जब जब चाय की दुकान आती थी तो झुंड बना के खड़े हो जाते थे, एक दूसरे का मुंह देखते थे कि चाय कौन पिलाएगा। अरे वो तो इसलिए देख रहे थे कि पता चल सके कि किस किस ने चाय पीनी है। इसमें पूछना क्या था? तुम्हारे खानदान वाले फ्री की चीज कभी मना करते हैं? तो जीजा जी आपके कहने का क्या मतलब है कि हमारे खानदान वाले कंगाल हैं? और नहीं तो क्या, 1 रुपया भी निकला तुम्हारे मम्मी पापा की जेब से? ऐसा है, मेरे खानदान वालों को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। मम्मी ने ये पहले ही तय कर दिया था कि खर्चा एक ही जेब से होगा, वापस आएंगे तो जोड़ के आधा आधा कर लेंगे। हाँ तो हुआ ना आधा आधा, एक आधे में 2 लोग और एक आधे में 7 लोग। लेकिन जीजा जी परिवार तो 2 ही था ना। लेकिन लोग तो 9 थे ना। अब तुम क्या चाहते हो, एक एक का अकेला अकेला हिसाब हो क्या? और नहीं तो क्या। लेकिन जीजा जी जो नहीं कमाता वो कहाँ से देगा? उसका बाप देगा। ऐसा है, मेरे पप्पा का नाम तमीज से लो। गाली नहीं दी है मैंने। लेकिन जीजा जी पापा जी बोलिए ना। ज्यादा बोला तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा अभी। हाँ बस यही करना, कोई पते की बात करना चाहे तो उसकी टांग चीर दो। हाँ तुम्हारे खानदान वाले ही तो पते की बात करते हैं, मैं तो फालतू बात करता हूँ। अरे छोड़ ना पप्पू, नहीं जाते हैं तो ना जाने दे वैष्णो देवी, हम हो आएंगे, रहे ही अकेले इस घर में। हाँ रहूंगा अकेले, कम से कम कुछ दिन सुकून के तो मिलेंगे। तो जीजा जी आपका ट्रॉली वाला बैग मैं लेके चला जाऊं? खबरदार जो मेरी किसी चीज को हाथ लगाए तो। अरे नहीं ले रहा तुम्हारा ट्रॉली वाला बैग, ट्रॉली बैग ना हो गया, सोने का बिस्कुट हो गया। एक ग्राम विकास अधिकारी सोने चांदी के बिस्किट नहीं रखता। और एक बात सुन लो, जब तक हिसाब नहीं होगा जाने नहीं दूंगा। कौन सा हिसाब? वही पिछला हिसाब। वो तो हो गया था ना। ढंग से नहीं हुआ है। ढंग से मतलब? ढंग से मतलब एक एक आदमी पे जितना लगा था वो पैसा जोड़ा जाएगा, फिर वो पैसे मुझे वापस होंगे, तब जाओगी तुम वैष्णो देवी। ऐसा है, हमें परसों निकलना है, वापस आएंगे तो कर देंगे तुम्हारा हिसाब किताब। मैंने बोला ना पहले हिसाब होगा, मतलब पहले हिसाब होगा। लेकिन जीजा जी ज्यादा बोला तो उठा के पटक दूंगा अभी। पटकना जरा, मैं भी तो देखूं तुम उसे कैसे पटकते हो। अगला तुमसे इतने प्यार से पूछ रहा है, अरे नहीं जाना तो मत जाओ, पर यात्रा में अड़ंगा तो मत पैदा करो। अड़ंगा पैदा नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो पैसे है वही वापस मांग रहा हूँ बस। तो जीजा जी आके दे देंगे ना पैसे? तू देगा? मैं काम मैं ऐसा है, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सामने वाले को जलील करो। मेरे मायके वालों से पहले भी पैसे आए और अब भी आ जाएंगे। पैसे अभी मंगवाओ। पागल हो गए हो क्या? हाँ हो गया हूँ पागल, मैंने बोला पैसे अभी मंगवाओ, मतलब अभी मंगवाओ। पापा तो सो गए होंगे ना? पापा सो गए होंगे, मम्मी तो जगी होंगी। पैसे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। ठीक है। बस अब खाना छोड़ के उठ जाओ। खाना छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ लैपटॉप ऑन करके तुम्हारे खानदान की वैष्णो देवी की टिकट कैंसिल करने। दीदी पप्पू रोकी नहीं, इतनी मुश्किल से फर्स्ट एसी की टिकट हुई है, कैंसिल होगी तो मुझे वेटिंग लेके जाना पड़ेगा। पासवर्ड है उनके पास? अरे उन्हें सब कुछ पता होता है, बीवी हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन सब कुछ बताती हूँ। अरे सुनो मेरी बात तो सुनो। जीजा जी